काम अभी चल रहा है, ये स्क्रैप पड़ा हुआ है। ये है हिफाजती बाड़, कोई बंदा नहीं, कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं, काम बंद पड़ा हुआ है। वो देखे सरिया लेके जाया जा रहा है स्लो स्लो, लाखों रुपए का, करोड़ों रुपए का सरिया पड़ा है, ये टफ टाइल्स पड़ी हैं और ये इलाका बिल्कुल खामोश है। अभी काम खत्म नहीं हुआ, तो जो काम हुआ भी है वो कैसा हुआ? और नशे लै जाते रात को खिच के जाके बल्ले बल्ले। अल्लाह अल्लाह। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ ਲੱਗੇ ਅੱਛਾ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਨੇ ਤੋੜੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਖਿੱਚ ਕੇ। तकलीफ के लिए माजरत खा है, गैर मखसूस अफराद का दाखिला मना है। ये यहाँ पे लगा हुआ है नहर पे बोर्ड, और इस जानिब बन रहा है एक बहुत बड़ा लाहौर का वीनस। लाहौर की नहर में चलने के लिए एक बहुत बड़ा मंसूबा, जिसके अंदर नहर को कुशादा किया जा रहा है, नहर के अंदर पाइलिंग की जा रही है, नहर को गहरा किया गया है, और यहाँ पे चलेगा एक फ्लोटिंग शिप, एक फ्लोटिंग रेस्टोरेंट, जो कि आने वाले वक्त में तकदीर बदलेगा। आज से कुछ अर्सा पहले आवाम की आवाज़ के शो में मैंने हमजा साजिद राना ने यहाँ पे दिखाया था कि यहाँ पे तरक्याती काम ज़ोरों शोर से जारी था, लेकिन इस वक्त इसकी सूरत हाल क्या है आपको दिखाते हैं कि कौमी ख़जाने को चूना कैसे लग रहा है। हमारे साथ रहिएगा। इस वक्त हम मौजूद हैं जी नहर के किनारे, और आप जिस तरह देख सकते हैं यहाँ पे ये कौमी ख़जाने से बनाया हुआ पैसे की माल जो है अब ये फेंका गया। यहाँ पे ये सरिया देखें, वहाँ पे पीछे जनरेटर देखें। मेरे ख्याल में यहाँ पे जो काम है, अभी मैंने कुछ देर पहले यहाँ पे मौजूद एक जो यहाँ पे केयर टेकर छोड़ा हुआ है, जो कि सोया हुआ था बंदा, उससे बात की तो उसने बताया कि जी ये काम अभी चल रहा है, ये स्क्रैप पड़ा हुआ है। कौमी ख़जाने को चूना लगना कोई नई बात तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे आके एक चीज़ का एहसास ज़रूर हुआ है कि जो ये पंजाब गवर्नमेंट के मंसूबे हैं ना, वो बस दिखावे गई हैं। सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको एक चीज़ एक्सपोज करना चाहूँगा। शहर के मिडल में ठीक है आपने यहाँ पे ग्रिल लगा के इस चीज़ को महफूज तो बना दिया, लेकिन क्या नहर के किनारों पर, जहाँ पे आजकल आपको पता है गर्मियाँ आने को हैं तो बच्चे यहाँ पे नहाने को आते हैं, क्या सिर्फ 13 फुट गहरी नहर के पास, जिसको साइडों पे आपने सीमेंट कर दिया, चढ़ने के लिए वापस कोई सहारा नहीं है? ये है हिफाजती बाड़। और इस साइड पे गुज़िश्ता घंटा डेढ़ से हम मौजूद हैं, कोई बंदा नहीं, कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, काम बंद पड़ा हुआ है। कहने का मकसद ये है, नहर इतनी गहरी आपने कर दी है, हिफाजती इक़दाम ये है कि वो देखे वो भाई साहब, वो देखे सरिया लेके जाया जा रहा है स्लो स्लो, वो देखे भाई जा रहे सरिया लेके। अब कहने का मकसद ये है फिर मैं कहूँ कि जी माले मुफ्त दिले बेरहम, तो बुरा तो बहुत लगता है, लेकिन जब ये चीज़ें एक्सपोज की जाए तो सरकार की जो कहते हैं ना दावों की कली, वो खुल जाती है। अभी हमने आपको दिखाया, अभी ये जो सड़क इसके किनारों पे जो सरिया लगा है वो आधे से ज़्यादा बाहर आने लग गया, वो आप देखिए सामने। कहने का मकसद ये है, ये कौमी मंसूबे बनाए जाते हैं अफहाम व तफहीम से, लेकिन जब आपका और मेरा पैसा, ये लाखों रुपए का सरिया ओपन पड़ा है, बारिश में ख़राब हो रहा है, नोबडी बॉदर्स। इस चीज़ को जब मेंशन करते हैं, हाईलाइट करते हैं, बुरा तो बहुत लगता है। अगर आप देखें, ये मंसूबा 3 से 4 महीने में, कलील मुद्दत में आराम से कंप्लीट हो सकता था, लेकिन क्या कीजिए, जब प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन के दरमियान इतना बड़ा ह्यूज डिफरेंस होगा तो ये चीज़ें तो फिर ऐन मुमकिन होंगी। अब आप देखें, यहाँ पे लाखों रुपए का, करोड़ों रुपए का सरिया पड़ा है, ये टफ टाइल्स पड़ी हैं, और ये इलाका बिल्कुल खामोश है, कोई यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो रही, और इसको स्क्रैप के नाम पे उठाकर बेच दिया जाएगा। अभी हमने आपको दिखाया एक बंदा सरिया उठा के जा रहा है। ये है गवर्नमेंट की साइट्स का हाल, ये है मरीम नवाज शरीफ साहिबा के पंजाब का हाल, जिस पंजाब को कहा जाता है बदला है पंजाब, बदलेंगे पाकिस्तान। क्या यही है असल तस्वीर पंजाब की? और अगर इस बेरुखी से हमने दोबारा पर्दा ना उठाया तो क्या आने वाला वक्त और आने वाली नस्लें माफ़ करेंगी? इस सवालिया निशान को छोड़े जाते हैं आपके लिए, और अब चलते हैं पब्लिक नैरेटिव की तरफ, उस आवाम की आवाज़ की तरफ जिसकी अक्कासी आपका और मेरा दिल करता है। हमारे साथ यहाँ पे एक शहरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ब्रदर, इस वक्त आप जिस नहर के पास खड़े हैं, आपको पता है कितनी गहरी है? आई थिंक 12 फुट होगी। 12 से 13 फुट गहरी। 12 फुट होगी। बाकी शहर की जो नहर है वो 4 फुट है, 5 फुट है, ये 12 से 13 फुट है। यहाँ पे फ्लोटिंग रेस्टोरेंट बना था, साइट बंद पड़ी है, काम बंद पड़ा है,
सरिया बाहर पड़ा है, लोग उठा उठा के जा रहे हैं। इधर कोई सिक्योरिटी गार्ड है जो किसी को रोके, बच्चे वगैरह को, जैसा सुबह का वक्त, अब तो गर्मियाँ भी आ गई, हमें ज़्यादा आइडिया तो नहीं है, लेकिन अभी तो नहीं नज़र आ रहा है। कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं, आई थिंक नहीं है। और कोई रेलिंग भी नहीं है। स्टार्टिंग में खड़े होते हैं, हाँ। तो अभी यहाँ पे अभी नहीं कोई है, नहीं। वहाँ से अलाउ नहीं है अंदर आना किसी को। सारे आ रहे अभी हैं। आई थिंक नहीं खड़े हैं, तो इस वो वजह गाड़ियाँ आई से हुई हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा मुझे ये बताएं, कोई रेलिंग भी नहीं लगी हुई साइडों पे? बिल्कुल ऐसे ही है। हादसे का शिकार हो सकते हैं हो सकता है, छोटे बच्चे। जाहिर सी बात है। और सबसे बड़ी बात व्यूअर्स जो दिखाने वाली है कि नहर के जो किनारे है उनको पक्का कर दिया गया। चले, बहुत अच्छी बात है। अब ज़रा मैं आपको ज़रा क्वालिटी ऑफ वर्क भी दिखाऊं। मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा ज़रा इधर आए, आसिम भाई इधर आए, ज़रा ये क्लोज करके दिखाएं कि ये किनारे एक तो बराबर नहीं है, ठीक है, दूसरा सरिये बाहर आ चुके हैं, अभी काम ख़त्म नहीं हुआ, तो जो काम हुआ भी है वो कैसा हुआ, इतनी कमाल की इंजीनियरिंग दिखाई है। दूसरी चीज़ आप इस तरफ भी देखें, गैर हमवार बिल्कुल। अब कहने का मकसद ये नहर कच्ची नहर थी, इसको वैसे ही रहने देना चाहिए था ताकि खुदा ना खास्ता को हादसा होता, कोई ऊपर तो चढ़ सकता। अब ये स्टीप आपने बना दिया है, इवन को मवेशी अगर इसके अंदर गिरे और साथ साथ कोई इंसान गिरे वो ऊपर नहीं आ सकेगा। ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही है। स्पेशली कोई बच्चा है तो वो अगर गिरता है ना तो वो ऊपर नहीं आ हाथ नहीं सकता। डलेगा किनारे पे, नहीं, स्लिप बिल्कुल होता जाएगा, बिल्कुल भी सीमेंट नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है। आपको नहीं लगता ये बनाते हुए सोचते ही नहीं है, कोई प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन नहीं? होगा इनके माइंड में कुछ ना कुछ होगा, बट ये है कि इनको स्टिल ये करना चाहिए था कि साइड पे ना कुछ लगा देते, जब तक वर्किंग रुकी हुई है ब्लॉक रखते, हाँ ब्लॉक कर देते ताकि कोई बच्चा आगे ना जाता। सिर्फ बैनर लगाने से काम नहीं चलता। बिल्कुल ऐसे ही है। चले, बहुत शुक्रिया आपका। व्यूअर्स नहर के किनारे बैठे हैं, आपको आज नहर की स्टोरी बता रहे थे कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है जिसमें फ्लोटिंग रेस्टोरेंट बनेगा, एक शिप चलेगा, 13 फुट गहरी नहर है, साइडों पे कोई हिफाजती इकदाम नहीं, काम को अधूरा छोड़ के चला गया पीएचई। इनसे पूछते हैं इन लोगों की सुबह की मजदूरी लगी कि नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। की ना है अपना? मोहम्मद शफीक। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? मोहम्मद अमजद ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? मोहम्मद रमजान जी। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਚਾਚੂ? असगर जी। ਅਸਗਰ। ਸਵੇਰ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਵੱਲ ਤੇ ਦੂਜਾ ਗਾਹ ਗੱਲ ਕਿ ਆਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਅਫਤਾਰੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੀ ਘਰ ਦੇ ਘਰ ਜਾਵਾਂ, ਘਰ ਜਾ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਖਰਚਾ ਦਿਓ, ਅੱਬੂ ਲਿਆਓ ਕੀ ਪਕਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਲੱਗੀ ਦਿਹਾੜੀ? अलहमदुलिल्लाह। ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕਰਨਾ, ਰੋਜ਼ ਦਾ ਖਾਣਾ। ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਕੇ ਆਣਾ ਹੈ? ਕੀ ਕਰਨਾ? यही मजदूरी करनी है। ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅੱਜ ਕੱਲ? मजदूरी है, मजदूरी 1500। 1500 ਹੈ ਤੇ 1500, ਮਿਸਤਰੀ ਦੀ 2500। 1500 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ? ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਲੱਗਦੀ ਜਾਏ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੇ ਵੇਖ ਛੜੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੰਗ ਤੇ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਆ ਵਾਲੇ। ਦੱਸੋ, ਆ 13 ਫੁੱਟ ਦੀ ਨਹਿਰ ਬਣਾਈ ਹੈ ਮੀਰਾ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਥੇ ਹਾਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਸ਼ਤੀ ਚੱਲਣੀ ਜਿੱਥੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਫਾਸਤੀ ਦੀਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਜੇ ਜਾ ਪਾਓ ਤੇ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਬੰਦੇ ਨੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ ਲੱਗੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਤੋੜੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਖਿੱਚ ਕੇ, ਵਰਨਾ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਤੇ ਗਈ ਸੀ ਨਾ। ਬੱਚੇ ਬੁੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ? ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਨਹਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਡੂੰਗੀ ਬਰੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ। 13 ਫੁੱਟ ਵਾਲੀ ਨਹਿਰ 'ਚ ਨਹਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ? ਜੀ ਸਰ 16 ਫੁੱਟ ਹੈ। 16 ਫੁੱਟ? ਜੀ ਆ। ਨਈ ਨਈ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਨੇ को मिल रही है। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਨਹਿਰ ਡੂੰਗੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇੱਥੇ ਚੱਲੇਗਾ ਇੱਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਉੱਥੇ ਲੋਕੀ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਣੇ ਖਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪਏਗਾ ਉਹਦਾ? ਸਰ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਛ ਲੰਘਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੰਘਦੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਸਰ ਜੀ। मैं ख्वाब हूँ जिसमें हसरतें हैं। वो कह रहे हैं कि जी मैं देखता रहूँगा, मेरे लिए क्या है, आप यहाँ पे छोड़ के रेस्टोरेंट छोड़ के कोई शाही किला बना दें, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। आम आदमी की ज़िंदगी का कभी हमने सोचा ही नहीं। यहाँ पे कौमी ख़जाना लुट रहा है, सरिया पड़ा हुआ चोरी हो रहा है, उसके बारे में कभी हमने नहीं सोचा। ये आम मज़दूर लोग हैं, किसी की दिहाड़ी लग गई तो ठीक है, ना लगी तब भी ठीक है। कब सोच आएगी हमें? इस वक्त अफ्तारी का वक्त हो चला है, इस बंदे की दिहाड़ी नहीं लगी। हुक्मराने वक्त से कहो तो वो सेंसरशिप डाल देते हैं, वो कहते हैं ये वाली खबर नहीं आप चला सकते। भाई हम करें क्या? हम आपको आम आवाम की नब्ज पे हाथ रख के बता रहे हैं कि ये बहुत तत्ती है। ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਆਹੋ। ਨੂੰ, ਨਾ ਤੋਂ ਕਦ ਜਾਣ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। कोई दरखास्त करनी वजीर आला नू, वो कहती है सब दी मां आ गई है।
ਸਭ ਦੀ ਮਾਂ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਰ ਆ ਗਈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋਣ ਡਿਆ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੇ ਭਰੀ ਜਾਣ ਡਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਕਰੰਟ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਭੱਜ ਜਾਣਾ ਇੱਕਦਮ ਐ ਜੱਜ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆ ਵਕਤ ਆਇਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵਕਤ ਆਇਆ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗੀ ਸਵੇਰ ਦੀ नहीं ਹਾਂ नहीं लगी ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗੀ ਸਵੇਰ ਦੀ नहीं सर नहीं लगी दिहाड़ी दिहाड़ी लगी सवेर दी ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਗ गई गई। खुशकिस्मत हो जो लग गई है आगे चलते हैं जी आपको दिखाते हैं इस नहर के मामलात कहाँ से निकल के आए हो नहर के नीचे से बहुत गहरी है बेटा कितनी गहरी है नहर नहर 17 फुट तो आप क्या करने गए थे उधर पाँव धोने गया था पाँव धोने क्या पक्के पक्के ना धुल जाए फिर आपको गुसल दे रहे हो पक्के नहीं धुलते कैसे लोग हैं यार हमारे नॉन सीरियस अजीब मिजाज है शहर का यहाँ पे लोग कहते जी मैं पाँव धोने गया था कहने का मकसद सिर्फ ये है इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर में हरबंसपुरा के एरिया के पास यहाँ पे एक नहर पे एक रेस्टोरेंट का इकदाम किया जा रहा था गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से लेकिन बात ये है ये नहर इतनी गहरी है इसकी साइडों पे कोई प्रोटेक्शन वॉल नहीं है आपने रोड के लिए तो एक जंगला लगा दिया है लेकिन साइडों पे कोई प्रोटेक्शन वॉल नहीं अभी आपके सामने बच्चा निकल के आया यहाँ से कोई भी हादसा हो जाए तो इस साने का मुर्तकिब कौन होगा कौन इस बात को समझाएगा खुदारा आप लोग होश के नाखुन लें हुकूमत वक्त से मैं गुजारिश करता हूँ अपने प्रोग्राम अवाम की आवाज़ के तवस्सुत से कि इस नहर के गिर्द एक पूरी प्रोटेक्शन वॉल होनी चाहिए ताकि किसी भी आने वाले वक्त में किसी बुरे हादसे से बचा जाए और इन मज़दूरों का एहसास करें जिनकी सारा दिन दिहाड़ी नहीं लगती ये आम लोग ये बुझे हुए चेहरे देखें आप क्या इनकी आपके बच्चे हैं हाँ जी। कितने बच्चे ने 6 बच्चे 6 बच्चे ने तो दिहाड़ी नहीं लगी नहीं लगी तो इफ्तारी कितना करनी मस्जिद में मस्जिद से अल्लाह दे सारे अपनी कितनी दिहाड़ी उम्र हो गई है मेरी हो गई 45-50 साल 50 साल उम्र हो गई हालात ते वेख के लगता कि बहुत ही माड़े ने बस पर नसीब की गल है की करिए की ना है मेरे भरा दा मोहम्मद जमील जमील भाई मेरे नाल खलोते ने सामने सूरज गरूब हो रहा है जिंदगी में उम्मीदें आगे हैं ही कितनी कि आदमी इस डूबती रोशनी में कोई उम्मीद की बात करे इन लोगों के चेहरे नहीं आप पड़ते वोट लेने तो इनके घर ऐसे पहुंचते हैं जिस तरह ये पता नहीं आपके कोई बिछड़े हुए रिश्तेदार है लेकिन जब काम पड़ता है तब सारे पहुंचते हैं ये हमारे भाई हैं बगैर नंबर प्लेट के बड़े फख्र से घूम रहे हैं फिर को पकड़ लेगा तो कहेंगे मेरी कोई गलती नहीं क्या नाम है आपका ਮੈਨੂੰ ਅਦੀਲ अदील अदील ये नहर आपको पता है ना यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा है ਨਹੀਂ ਸਰ नहीं पता कितने फुट गहरी है नहर पता है? ਨਹੀਂ ਸਰ आपको यही पता होगा 4-5 फुट है ना नहीं। इतना ही पता है ना ਹੋਗੀ ਸਰ ਇਸੇ ये 16 फुट गहरी है और साइडों पे कोई प्रोटेक्शन भी नहीं है क्या कहते हो कर तो रहे हैं सर बना देंगे प्रोटेक्शन आपको मेरी अपनी नंबर प्लेट नहीं है मैंने प्रोटेक्शन का सोचना है अभी 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 लगी है अभी लगी है अभी लगी है थोड़ी देर पहले लगी है थोड़े दिन हो गए ना हेलमेट भी उतारा मेरे भाई ने यार वेरी गुड और वो टूटा भी हुआ है इसे कहते हैं दीदा दलेर कौम गुड मरीम नवाशी साहब आप बिल्कुल ठीक कर रही हैं इन किनारों पे कुछ भी नहीं होना चाहिए ये दीदा दलेर कौम है क्यों जी डरते नहीं है ਜੀ ਐਸੇ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ऐसे ही बात है अच्छा अस्सलाम वालेकुम चाचू की हाल है ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ की ना है अपना ਮੁਹੰਮਦ ਆਫਤਾਬ ताब साहब नहर पता है ना इतने प्रोजेक्ट बन रहे हैं हैं ਪਤਾ ਤੇ ਹੈਗਾ ਅੱਗੋਂ ਤੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਕੀ ਬਣਨਾ वो कह रहे ने बहुत बड़ा इतने रेस्टोरेंट बनना है माहौल बनना है फुल ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਣੇਗਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਫੁੱਲ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ पक्का करके चले गए हाँ। तो सरिया खुला पिया है ਹਾਂ ਬਸ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਕੰਮ हाँ, तो चोरी हो रहा है ਹਾਂ ਔਰ ਨਸ਼ਈ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਜਾ ਕੇ बल्ले बल्ले ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੱਸਾਂਗੀ ਇਹ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਮਾਲ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ कमाया ते ਤੁਹਾਡੇ टैक्सा तो है बुजुर्गो ਨਾ ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ यही ते गल है ਹਾਂ माले मुफ्त दिले बेरहम ਹਾਲੇ ਜ਼ਮਾਨਾ हाले जमाना क्या बात है गालिब तो सड़कों पे घूम रहा है यहाँ पे सिर्फ प्रोग्राम के आखिर पे ये कहना चाहूँगा जितने भी बड़े मंसूबे बनते हैं ये कौमी मफाद के मफाद आमा के मंसूबे लेकिन इनमें अगर करप्शन होती है अगर नहर की साइडों की जो पाइलिंग है वो स्ट्रॉन्ग नहीं हुई हुई और अभी आपने साइडों पे कोई ऐसा एडिशन नहीं किया किसी प्रोटेक्शन लेयर का तो ये छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे घूमते हैं इनमें से कोई भी इधर गिर गया तो इस हादसे का मुझे कौन होगा इस हादसे का जिम्मेदार कौन होगा ज़रा सोचिए प्रोग्राम अवाम की आवाज़ के साथ अपने होस्ट हमजा साजिद राना को इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।